Heppel, Israel, and they say a major scene was reported there. If you're familiar with the area, this is located on Walnut Lake Road. Ранее в этом фильме, да потому что это тоже народный ОПК. В том смысле, что проект был реализован людьми, которые никогда раньше с Минобороны не работали, производством оружия не занимались, и организовали они это производство. अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने खबर दिखाई थी कि कैसे इराक में रिफ्यूलिंग करने वाला जो प्लेन है वो भी गिर गया। अब वो तो अमेरिका कह रहा है कि भाई नहीं, ये तो माल फंक्शन हो गया, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, अभी आप निश्चिंत रहिए, हम जांच कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और खेला हो गया भाई। जो अब्राहम लिंकन नाम का युद्धपोत है, इससे पहले भी आपको दिखाया था, जो एक और कैरोड नाम का भेज रखा, उस पर आग लग गई थी। अब अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत पर जबरदस्त तरीके से फायरिंग हो गई और इसकी वीडियो भी सामने आ गई। इससे पहले भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी ईरान ने, तब अमेरिका ने मना किया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाद में माना कि हां हुआ, लेकिन अब देखिए युद्धपोत पर भारी बहुत बड़ा हमला हुआ है, उसकी वीडियो के साथ मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर नंबर 2 आज हम आपको दिखाएंगे। ईरान ने अब सबके सामने रख दिया है कि कितने दिन युद्ध चाहते हैं, कितने दिन। अमेरिका, इजराइल कितने दिन, इजराइल तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिका। हमारा जखीरा देख लीजिए, खत्म नहीं हुआ है। ये ट्रंप की बातों में मत आना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, वीडियो दिखाने जा रहा हूं भाई। वीडियो देखिएगा और खुद समझेंगे आप कि हां वाकई लंबे समय तक युद्ध लड़ने की क्षमता इस समय भी ईरान के पास है। क्या वाकई अमेरिका घुटने टेकेगा? और तो और खबर आपको यह भी दिखाऊंगा कि ऐसे उसके बाद इजराइल पर एक के बाद एक आसमानी आफत गिरती है। और तो और ईरान की नहीं, हिजबुल्लाह की भी आफत गिरती है। हिजबुल्लाह किस तरीके से अटैक करता है, बहुत खबरें हैं। अलग अलग देशों में भी इजराइल से दोस्ती, अमेरिका से दोस्ती कैसे भारी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से जरा देखिए, यहां क्या है, ये देखिए खबर। यही वो युद्धपोत है जिस पर हमला हुआ। भारी नुकसान इसे हुआ है, फिलहाल मरम्मत का काम चल रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट, ये जनवरी के 20 जनवरी आई थी, यानी 20 जनवरी का मतलब 15 तारीख के बाद से आप लगातार इसका नाम सुन रहे होंगे। मैंने मेरे चैनल के थ्रू भी और अलग अलग जगह भी आप सुन रहे होंगे। ये भेजा गया था खासतौर पर ईरान में तख्ता पलट के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। बाद में डराने धमकाने तक इस्तेमाल होने लगा। अब इस पर हमला हुआ है, मिसाइल और ड्रोन दागी गई हैं, ऐसी खबर है। दावा यह है कि अब्राहम लिंकन नाम का यह एयरक्राफ्ट बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ है और खबर यह है कि अमेरिका अब इसे वापस विड्रॉ करने जा रहा है, कि एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस लेने की तैयारी में है। क्योंकि वहां उसका मरम्मत करना, जिस तरह का हमला हुआ और उसकी वजह से जो नुकसान हुआ इस एयरक्राफ्ट कैरियर को, उसे ठीक करना भी इतना आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है ठीक करना। मतलब समंदर में रहकर उसे किनारे पर लाना ही होगा। तो फिलहाल वहां से हटाने की तैयारी चल रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। देखिए एनादोलू इंग्लिश है, उन्होंने भी लिखा, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स सेज USS Abraham Lincoln aircraft sustained heavy damage after being targeted with missile and drones। मिसाइल और ड्रोन से जो हमला हुआ उसे भारी नुकसान उसको हुआ है। कुदस न्यूज़ नेटवर्क ने भी इस बात का दावा किया। जी हाँ, बात तो है। CBS न्यूज़ ने पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने USS अब्राहम लिंकन विमान वाहक पोत के पास आ रहे एक ईरानी पोत पर गोलीबारी की। नाम गुप्त रखने की शर्त पर 2 अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि अमेरिकी नौसेना के एक जहाज ने अपनी 5 इंच 54 कैलिबर मार्क 45 टेक गन से कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन निशाना चूक गया। गोलीबारी करने वाले पोत की पहचान और ईरानी पोत और उसके चालक दल की स्थिति के बारे में भी जानकारी नहीं है कि किसने गोलीबारी की। शायद इसी वजह से काउंटर अटैक भी किया गया और काउंटर अटैक का असर यह हुआ कि बहुत भारी नुकसान इसे पहुंचा है। नुकसान तो इधर भी होता हुआ नजर आया है, जहां पर मैं आपको खबर दिखाऊंगा। ये सारे के सारे ड्रोन देखिए। Это отдельный выпуск, может быть даже 2. Сейчас же надо объяснить, почему мы рассказываем о Геране в этом фильме. Да потому что это тоже народный ОПК. В том смысле, что проект был реализован людьми, которые никогда раньше с Минобороны не работали, производством оружия не... तो ईरान ने अपनी हजारों मिसाइलें निकाल दी हैं, इजराइल को धमकी दी है कि भाई ये हमारा जखीरा है, पहले आप जखीरा देख लो। ऐसे नहीं कि आप भी हवाबाजी में बात करो और कहो कि ईरानी भी हवाबाजी में बात कर रहे हैं। हम दोनों हवाबाजी में बात नहीं करते। आप अपना जखीरा दिखा दो, कितने दिन लड़ पाओगे? रसद आ नहीं पा रही क्योंकि अटैक हो रहा है। कोई हवाई जहाज वहां पर उड़ाना बड़ा मुश्किल है, जो उड़ रहे हैं वो मार गिराए जा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं।
अब तक तो एफ सीरीज के प्लेन जेट गिर रहे थे, फाइटर जेट, और अब यहां पर ये भी गिरने लगे। आइए अगली खबर जरा आप ये भी देखिए, ये भी खबर निकली कैसे इजराइल पर अटैक हो रहा है। देखिए एक और वीडियो। तो ये एक और वीडियो, 3 वीडियो क्रेडल ने बताया कैसे इजराइल के अलग अलग हिस्सों में हमले हुए और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पा रहा उसे। तो द क्रेडल की खबर थी, इसमें दावा है कि अलग अलग हिस्सों में हमले हुए लेकिन नहीं रोक पाया इजराइल का डिफेंस सिस्टम। अब आइए एक और खबर दिखाता हूं, पहले ये देखिए। इसमें आग लगी हुई है। दावा है कि उत्तरी इजराइल में ये हमला हुआ। खासतौर पर उत्तरी इजराइल का जब जिक्र होता है तो हिजबुल्लाह का ही नाम निकलकर सामने आता है। हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक का दावा हो रहा है कि उन्होंने बड़ा हमला कर दिया है। आइए, एन ईरानियन मिसाइल फॉल्स इन नॉर्दर्न इजराइल, इजराइल में जाकर गिर गई। कुछ तेल अवीव से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो भी देखिए। हर तरफ मलबा पड़ा हुआ है। ये मिसाइल गिरने के बाद की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कैसे वहां पर अटैक हुआ और उसके बाद हालात अलग तरह के बनते हुए। दावा है सीन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन इन तेल अवीव आफ्टर जॉइंट अटैक बाय ईरान एंड हिजबुल्लाह और ईरान ने दोनों ने मिलकर हमला किया। वही जिक्र मैं कर रहा था कि जब भी उत्तरी इजराइल का जिक्र होता है तो हिजबुल्लाह का नाम आता है निकल के, हिजबुल्लाह उसमें जरूर शामिल रहा होगा। देखिए ये देखिए, ये देखिए। तो एक के बाद एक हमले की तस्वीरें। ए रिपोर्ट ऑफ बिल्डिंग बीइंग डायरेक्टली हिट द अपर गैली विद कैजुअल्टी एंड पीपल ट्रैप्ड, ये दावा है। कई और खबरें भी गैली से निकली हैं। गैलीली में भारी हमला हुआ है। तो ये एक वीडियो एल्बेक के हवाले से या फिर जैक्सन हिंकल ने इसे ट्वीट किया है। एन ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के बिल्डिंग इन गैलीली में बड़े हमले का दावा किया जा रहा है कि गैलीली में भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है इजराइल को। एक के बाद एक इस तरह की तस्वीरें और खबर निकलकर लगातार सामने आ रही हैं। वहीं देखिए, बार बार ये कहा जाता है कि क्या वाकई इजराइल में बहुत भारी नुकसान हो रहा है, कि जब भारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो तबाही दिखना जरूरी होती है। जब आप ऐसी बात बोलते हैं एक पत्रकार के तौर पर, उसे दिखाने पर रोक ही हर कोई जानता है, लेकिन यहां एक पत्रकार ने उसे वीडियो डाल भी दिया। देखिए ממש ברגעים אלה פה מאחוריי, נכנסים אחרי לבנים, ההרס פה הוא עצום, בבניינים. तो एन इजरायली जर्नलिस्ट ट्वीटेड, दिस इज द रियलिटी इन इजराइल caused by the arrogance of Netanyahu's government and the strict military censorship that prevent publishing image of the massive destruction Iranian missile have caused in Tel Aviv. तेल अवीव में गिरने वाली मिसाइलों पर की वीडियो बनाने पर पूरी तरह से रोक है। लेकिन इन सब के बीच एक पत्रकार ने, जो इजरायली जर्नलिस्ट है, उन्होंने अपने देश की सच्चाई ट्वीट कर दी। उन्होंने बताया कि हाँ, नुकसान भारी हो रहा है। वहीं दुबई के हालात देखिए, दुबई में क्या है। पहले लग रहा था एआई वीडियो, लेकिन बाद में पता लगा एआई नहीं है, ये रियल वीडियो है। ये वाकई दुबई के एक बड़ी इमारत पर यह हमला हुआ है। यानी ईरान की जद में कितने देश हैं आप अंदाजा लगाइए। और ये कहते हैं कि ईरान को घुटने टेकने होंगे। ईरान की जद में कितने, और अगर 1-2 दिन तक बात होती तो बात अलग है। 28 तारीख से लेकर अब तक देखिए, ठीक है। अब फ्रेंच मिलिट्री वाला मसला भी निकल कर सामने आया जहां हमला हुआ। ये देखिए, भीषण आग लगती हुई नजर आ रही है। जो दावा है बताता हूं, लेकिन उससे पहले वीडियो देखिए। थोड़ी दूरी पर, सड़क से थोड़ी दूरी पर बना हुआ बेतहाशा आग इसमें आपको नजर आ रही होगी। इसी ने बेचैन भी किया है। इराकी रेजिस्टेंट स्ट्रक ए फ्रेंच मिलिट्री बेस इन एरबिल, इराक के लड़ाका संगठन ने यह हमला किया है एरबिल में। मैंने इससे पहले भी वीडियो पर बताया था। जो फ्रेंच मिलिट्री है उसके 6 सोल्जर्स गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और ये ईरान ने नहीं किया, ये इराक का लड़ाका संगठन, जो लगातार अमेरिका को लेकर बहुत गुस्से में है। जब से ईरान पर हमला हुआ है तब से इस बात को लेकर नाराजगी इराक के वो लड़ाका संगठन जता रहे हैं। इन सब के बीच ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि इराक पर भी, इराक के जो लड़ाका संगठन है उसने फ्रेंच बेस पर हमला कर दिया। अब एक और एरबिल की वीडियो देखिए।
A refinery of Lanaz was targeted on the Erbil Mosul रोड पर। यहाँ पर भी एक हमला रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। क्रूड ऑयल का दाम कहाँ जाएगा अंदाज़ा लगाइए अगर ऐसे ही हमले होते रहे। और जाते जाते खबर मिशिगन से भी है। यहाँ पर एक अप्रिय घटना घटी, जरा सुनिए। At Temple, Israel, and they say a major scene was reported there. If you're familiar with the area, this is located on Walnut Lake Road. So a live look there thanks to our Fox 2 Detroit helicopter as we see that there is some smoke there from a building, and that seems to be where the helicopter is. तो खबर है मिशिगन के वेस्ट ब्लूमफील्ड में एक गाड़ी जानबूझकर टेम्पल इजराइल सिनगोग में घुस गई। बिल्डिंग से धुआं निकलता देखा जा सकता है। टक्कर के बाद गोलियां चली और बाद में गाड़ी में आग लग गई। अधिकारियों ने इस घटना को जानबूझकर किया गया बताया है और कहा है कि अभी एक्टिव शूटर की स्थिति बनी हुई है, यानी हालात अभी भी काबू में नहीं ले पाए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।